सलाम दोस्तों, मेरा नाम यहोशू है। मैं यूसुफ के बेटे एप्रैम के गोत्र से हूँ। कुछ समय पहले मैं मूसा का सेवक था। उसकी मौत के बाद यहोवा ने मुझे इजराइलियों का अगुआ ठहराया और कहा कि मैं उन्हें यरदन नदी के पार वादा किए गए देश में ले जाऊं। यहोवा ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, तेरे साथ भी रहूंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हर कदम पे तेरी मदद करूंगा। हिम्मत से काम ले और हौसला रख। तू ही इन लोगों को उस देश में ले जाएगा जिसे विरासत में देने का वादा मैंने उनके बाप दादों से किया था। परमेश्वर की इस बात पर मुझे पूरा यकीन था। मुझे कोई शक नहीं था कि उसने अपने लोगों के बारे में जो वादे किए वे कैसे पूरे होंगे। उसने मेरे पुरखा अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ से जो कहा उसका एक एक शब्द पूरा हुआ। सच, हमें यहोवा पर जरा भी शक करने की जरूरत नहीं। शायद हम ये ना समझ पाएं कि यहोवा के वादे ठीक कैसे पूरे होंगे, मगर यकीन रखिए वे हर हाल में पूरे होंगे। आज मैं आप सबके सामने इसलिए आया हूं कि यहोवा पर आपका विश्वास मजबूत करूं। तो चलिए वक्त को रोक दें और करीब 3,500 साल पीछे चलें। जैसे जैसे आप हमारी दास्तान सुनेंगे, आप साफ देख सकेंगे कि कैसे यहोवा का हर वादा लफ्ज ब लफ्ज पूरा हुआ। मेरा सेवक मूसा अब नहीं रहा। अब इन लोगों को यरदन नदी के पार ले जाने के लिए तैयार हो जा। इन्हें उस देश में ले जा जो मैं इन्हें देने वाला हूं। यहोशू, किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या वादा किए गए देश के बारे में सोच रहे हो? नहीं कालेब, मैं तो ये सोच रहा था, क्या ये लोग दिल से यहोवा पर विश्वास करते हैं? मतलब? 40 साल हो गए कालेब, 40 साल। 40 साल से हम इस वीराने में भटक रहे हैं। और किस लिए? सिर्फ इन लोगों के विश्वास की कमी की वजह से। मुझे भी याद है, मिस्र से निकलने के बाद मूसा ने हम दोनों को और 10 और आदमी को भेजा था कि वादा किए गए देश की खबर लेकर आएं। हम दोनों तो अच्छी खबर लाए, पर उन आदमियों ने सब में दहशत बैठा दी। देखते ही देखते पूरी भीड़ उनकी बोली बोलने लगी। पल भर में सब के सब बगावत पर उतर आए और हमें पत्थरवाह करने की धमकी देने लगे। अनाकी लोगों के बारे में सुनकर उन पर खौफ छा गया। उन्हें लगा वे दानव जैसे लोग नेफिलीम हैं, दुष्ट स्वर्गदूतों के बच्चे। कितना कमजोर विश्वास था उनका। मुझे आज भी याद है वो कैसे कुड़कुड़ा रहे थे। मूसा, वे कोई आम लोग नहीं। उनके सामने हम टिड्डियों की तरह हैं। वे हमें मसल के रख देंगे। उनसे मुकाबला करना बड़ी बेवकूफी होगी। मूसा, जरा सोचो, उन लोगों से हम कैसे जीत पाएंगे? उनके शहर ऊंची ऊंची शहर पनाह से घिरे हैं। हम वहां का एक पत्थर भी नहीं हिला पाएंगे। सोचा भी है वे जालिम हमारे बीवी बच्चों का क्या हाल करेंगे। कितनी जल्दी वे यहोवा के हैरत अंगेज काम भूल गए जो उसने मिस्र में किए थे। पर वो पीढ़ी मिट चुकी है। उनमें और इस पीढ़ी में जमीन आसमान का फर्क है। इनमें गजब का जोश है। ये आज्ञा मानने को तैयार हैं। वादा किए गए देश में जाने के लिए बेताब हैं। मगर कालेब, वक्त हमें एक बार फिर ऐसे मुकाम पे ले आया है जब हमें हिम्मत और विश्वास की जरूरत है। हमें यरदन नदी पार करके वादा किए देश में जाना है। क्या इनमें वो हिम्मत और विश्वास है? आज सुबह ही यहोवा ने मुझसे बात की। क्या कहा उसने? जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हर कदम पे तेरी मदद करूंगा। हिम्मत से काम ले और हौसला रख। कालेब मेरे दोस्त, मुझे यकीन है यहोवा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, मगर हम सबको उस पर पूरा भरोसा रखना होगा। उसकी हर बात माननी होगी। माना हमारे दुश्मन ताकतवर हैं, पर यहोवा उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। यहोवा की मदद से हम जरूर कामयाब होंगे। मैं 40 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। तो जाओ, हाकिमों के पास जाओ, पूरी छावनी में ऐलान करो, सब लोग तैयार हो जाओ। जल्द ही हम यरदन पार करने वाले हैं, उस देश पर कब्जा करने वाले हैं जो यहोवा ने हमें दिया है। जो हुक्म। मेरे 2 जासूस कहाँ हैं? हुक्म यहोशू,
जाओ और जाके उस देश और यरीहो शहर के बारे में पता लगाओ और वापस आके मुझे खबर दो। हम जल्द ही लौटेंगे। तुम लोग जरूर परमेश्वर के बंदे हो। तो किस ईश्वर की बात कर रही है? इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा की। उसी ने तुम्हें मेरे घर का रास्ता दिखाया होगा। तू उसके बारे में कैसे जानती है? यहोवा ने फिरौन की सेना का जो हाल किया उसके हमने खूब चर्चे सुने हैं। मुझे यकीन है यहोवा ये देश तुम्हें जरूर देगा। हमें? मुझे पता है तुम लोग इस्राएली हो। घबराओ मत, यहाँ के हर इंसान पर तुम लोगों का खौफ छाया है। सब जानते हैं जब तुम मिस्र से निकले तो कैसे यहोवा ने तुम्हारे सामने लाल समुंदर का पानी सुखा दिया। जरा धीरे बोल। जब तुमने राजा सिहोन और ओग को हराया तो हम सबका दिल कांप उठा। किसी में तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हमारे ईश्वर से ज्यादा ताकतवर है। वही तुम्हारे लिए लड़ता है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कौन है? जल्दी खोलो, यरीहो के राजा का हुक्म है, खोलो दरवाजा। आ रही हूँ बाबा। जल्दी करो, इन सीढ़ियों से छत पर चले जाओ। वहाँ सन की फसल के नीचे छिप जाना। खोलती है कि नहीं? रुको भी। कहाँ है वो आदमी? बाहर निकालो उन्हें। कौन से आदमी? यहाँ तो दिन रात आदमियों का आना जाना लगा रहता है। वही अजनबी जो तेरे घर आए हैं। इजराइल की छावनी से वो आदमी हमारे शहर की, इस पूरे देश की जासूसी करने आए हैं। कहाँ है वो? अजनबी? कौन अजनबी? ओह, याद आया। 2 आदमी आए तो थे, पर वो कहाँ से थे ये मैं नहीं जानती। माफ करना, मैं समझ नहीं पाई तुम किसकी बात कर रहे थे। बकवास मत कर। तू अच्छे से जानती हम किसे ढूंढ रहे हैं। बता कहाँ छिपाया उन्हें। यहाँ तो कोई भी नहीं। चाहो तो खुद देख लो। छत पे देखो। हुजूर, मैं बस इतना जानती हूँ कि यहाँ 2 आदमी आए थे, मगर जब शहर का फाटक बंद होने वाला था तो वो यहाँ से चले गए। इसके बाद वो अंधेरे में कहाँ गए ये मैं नहीं जानती। छत पे तो कोई नहीं, बस सन की फसल पड़ी है। अगर तुम फौरन उनका पीछा करो तो उन्हें पकड़ लोगे। चलो उनका पीछा करें। अगर वो हमें नहीं मिले तो तेरी खैर नहीं। छोड़ो इसे, जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो लोग चले गए, जल्दी से नीचे आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज तूने हमारी जान बचा ली। तुम्हारी जान मैंने नहीं, तुम्हारे परमेश्वर ने बचाई है। क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है? हाँ, मुझे यहोवा पे पूरा विश्वास है। सिर्फ उसके बारे में सुनकर? हाँ, मुझे पूरा यकीन है यहोवा ने जितने भी वादे किए हैं वो सब के सब पूरे होंगे। अब मेहरबानी करके यहोवा के नाम से मुझसे शपथ खाओ कि जैसे मैंने तुम पर दया की है तुम भी मुझ पे और मेरे घराने पे दया करोगे। तुम मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और जो कोई उनका है सबकी जान बख्श दोगे। और मुझे इस बात की एक निशानी दो कि तुम अपनी शपथ जरूर निभाओगे। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम राहब है। राहब, अगर तू हमारे बारे में किसी को नहीं बताएगी तो जब यहोवा हमें देश देगा तब हम भी तेरा साथ देंगे और तुझ पे दया करेंगे। ये लो रस्सी, जल्दी खिड़की से नीचे उतर जाओ। शहर का फाटक बंद हो चुका होगा। इधर शहरपना पे कोई पहरेदार नहीं है। अंधेरे में तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। शुक्रिया। सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसलिए पहाड़ों पे भाग जाओ। 3 दिन वहीं छिपे रहना ताकि वे तुम्हें पकड़ ना पाएं। फिर चाहे अपने लोगों के पास लौट जाना। और तू? मेरी फिक्र मत करो। तुझे वही करना होगा जो हम कहेंगे, अगर नहीं तो हम शपथ से छूट जाएंगे। सुन, जब हम यहाँ आएंगे तो ये लाल रस्सी अपनी खिड़की से बाहर लटका देना और अपने पिता के पूरे घराने को अपने घर में इकट्ठा करना और अंदर ही रहना। जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। मेरी दुआ है
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहे और मेरे परिवार के साथ भी। यरीहो शहर नाश हो गया, राहाब और उसके परिवार को बचा लिया गया। यहोवा का हुक्म था कि शहर की हर चीज नाश कर दी जाए, मगर सोना चांदी यहोवा के खजाने में जमा कर दिया जाए। उसमें से किसी को कुछ नहीं लेना था। क्या बात है आकान, बड़े खुश दिख रहे हो। और ये क्या है? हम माला माल हो गए मेरी जान। क्या माला माल? क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, ये देखो। इधर लाओ, ये मेरा है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ये मैंने अमीर, लालची और दुष्ट कनानियों से छीना है। किसी ने आपको देखा तो नहीं? नहीं, मैंने बड़ी होशियारी से काम लिया। पक्का? फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पिताजी, अब तो वादा किए गए इस देश में हमारी ऐश ही ऐश होगी। पर फिलहाल हमें ये चीजें छुपा देनी चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। पर अब कहीं मुंह मत खोल देना। अब चलो, जल्दी से इन्हें छुपा दें। जब हमने ए शहर पर हमला किया तो हम हार गए। तब यहोवा ने खुलासा किया कि जो चीजें नाश की जानी थी और जो सोना चांदी यहोवा के लिए था, उसमें से किसी ने कुछ चुराया है। अगली सुबह यहोवा ने सभी इस्राएलियों को इकट्ठा किया, फिर उनमें से एक गोत्र अलग किया, फिर उस गोत्र से एक कुल अलग किया, उस कुल से एक खानदान अलग किया, फिर उस खानदान के हर आदमी को अलग किया। आखिरकार यहोवा ने उस गुस्ताख का पर्दाफाश कर दिया। मेरे बच्चे। मालिक। बेटे, बता तूने क्या किया। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मान रख और उसके सामने अपना पाप कबूल कर ले। मेहरबानी करके मुझे बता, मुझसे कुछ मत छुपा। मैंने ही इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के खिलाफ पाप किया है। जब मैंने लूट के माल में शिनार इलाके की एक कीमती और सुंदर पोशाक देखी तो मैंने। आगे बोल बेटे। और चांदी के 200 सिक्के और सोने की एक ईंट भी उठा ली जिसका वजन 50 शेकेल है। आकान, तूने ऐसा क्यों किया? उन्हें देखकर मेरे दिल ललचाने लगा, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया। पर क्यों आकान? मेरी तरफ देख। क्या तूने भी वही आज्ञा नहीं सुनी थी जो हम सब ने सुनी थी? साफ साफ बताया गया था कि पूरे शहर को नाश कर दिया जाए। सबको पता था कि वो शहर और उसकी हर चीज यहोवा की है। क्या तुझे नहीं पता था? हाँ, पता था। फिर भी तूने ये चीजें चुरा ली? हाँ। आखिर क्यों? शिनार के ये कपड़े चुरा के तुझे क्या मिला? मालिक, तुम्हें देखनी चाहिए वो पोशाक, क्या खूबसूरत है। एकदम बढ़िया कपड़े की बनी हुई, ऊपर से लेके नीचे तक उसमें एक भी जोड़ नहीं। शाही है, शाही। सच, इतने खूबसूरत रंग मैंने पहले कभी नहीं देखे। बस आकान, बस। बता, कहाँ छुपा रखी हैं वो चीजें? अपने तंबू में। मैंने वो सब चीजें जमीन में गाड़ दी थी। जाओ इशबाक, जाके इसके तंबू से वो चीजें ले आओ। नदबिया, जाओ
इसके परिवार को लेके आओ। आकान, क्या तू नहीं जानता था कि यहोवा तुझे देख रहा है? मैंने वो सब नहीं सोचा। तुझे इन चीजों की क्या जरूरत थी आकान? तेरे पास तो पहले से ही बैल, गधा और भेड़ बकरियों का झुंड है। समझ नहीं आता क्या कहूं। हाँ, मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के खिलाफ पाप किया है। तू हमारे ऊपर ये आफत क्यों लाया? आज के दिन यहोवा तुझ पर आफत लाएगा। नब्या, ले जाओ इन्हें। यहोवा की चेतावनी थी कि जानबूझकर आज्ञा तोड़ने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आकान का किस्सा दिखाता है कि इस मामले में भी यहोवा की बात पूरी होती है। लेकिन कनानियों का क्या? यहोवा ने कहा था कि उन्हें नाश कर दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। शायद कई बार हम ये ना समझ पाएं कि यहोवा अपना वादा ठीक कैसे पूरा करेगा, पर वह जरूर पूरा होगा। कौन हो तुम लोग? तुम इस्राएली तो नहीं लगते। कहां से आए हो? हम एक दूर देश से आए हैं मालिक। मेहरबानी करके हमारे साथ शांति का करार कीजिए। रहम कीजिए मालिक, हम आपके दास हैं। करार? ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हारे साथ शांति का करार नहीं कर सकते। हम किसी भी हाल में यहोवा की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। क्या पता तुम आसपास ही रहते हो और हमसे झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं मालिक, हम सच कह रहे हैं। यकीन कीजिए, हम एक दूर देश से आए हैं। काफी लंबे सफर के बाद यहाँ पहुंचे हैं। हमने आपके परमेश्वर यहोवा का बहुत नाम सुना है, कैसे उसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए, यरदन पार एमोरियों के दोनों राजाओं को धूल चटा दी। उसने जो कहा था वो पूरा किया। इसलिए हमारे मुखियाओं और हमारे देश के सभी लोगों ने हमसे कहा, सफर के लिए खाने पीने की चीजें बांध लो और इजरायलियों के पास जाओ। उनसे कहना, अब से हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए मेहरबानी करके हमारे साथ शांति का करार करो। ये देखिए हमारी रोटियां। जब हम घर से चले थे तो ये गर्म और ताजी थीं, मगर अब देखिए कैसे सूखकर भुरभुरा गई हैं। और दाक मदिरा की ये मशकें जब हमने भरी थी तो बिल्कुल नई थी, मगर यहाँ आते आते ये फट गई। हमारे कपड़े भी फट गए, जूतियां तक घिस गई। हमारा सफर इतना लंबा जो था। मुझे इस बारे में प्रधानों से बात करनी होगी। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? बातें तो इनकी सच लग रही हैं। हाँ, देख के तो ऐसा ही लगता है कि वो सच कह रहे हैं। ठीक है, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। हम तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के साथ शांति का करार करते हैं। मेहरबानी करके हमसे शपथ खाइए। हम शपथ खाते हैं। मैं भी शपथ खाता हूं। हम सब शपथ खाते हैं। हुजूर, हमारे साथ धोखा हुआ। जिन आदमियों से हमने 3 दिन पहले करार किया था, उन्होंने हमसे झूठ बोला। वो कोई दूर दूर से नहीं आए थे, वो यहीं गिबोन शहर में रहते हैं, बस 1 दिन की दूरी पर। इश्फाक, क्या वो अब भी छावनी में है? जी हुजूर। जाओ, उन्हें यहाँ लेकर आओ। तुम लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया? तुम तो यहीं पास में रहते हो। फिर ये क्यों कहा कि हम बड़ी दूर से आए हैं? अब से तुम लोग शापित हो। तुम हमेशा हमारे बीच दास बनकर रहोगे और मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने और पानी भरने का काम करोगे। माफ करना मालिक, हमें बताया गया था कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मूसा को हुक्म दिया था कि वो ये सारा देश तुम्हें दे दे और यहाँ के सब लोगों को खत्म कर दे। ये सुन के हमारा कलेजा कांप उठा।
इसलिए हमने अपनी जान बचाने के लिए ये चाल चली। हम जानते हैं कि यहोवा ने जो भी कहा है वो जरूर पूरा होगा। अब हमारी जिंदगी आपके रहमो करम पे है। आपको जो सही लगे वो कीजिए। हम जबान दे चुके हैं। हमने तुम्हारे साथ शांति का करार किया है। अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बाकी कनानी हमसे जंग लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जरा सोचिए, गिबोनियों की इस हरकत के बारे में सुनकर उनमें कैसी हलचल मच गई होगी। मंत्रियों, अब हमें क्या करना चाहिए? पूरे यबूस शहर में हलचल मची है। डर के मारे लोगों की जान सूख रही है। समस्या वाकई गंभीर है राजा अदोनी-सेदेक। 3 दिन से हम सो नहीं पाए। बाल देवता आपको शांति दे महाराज। शांति? इस्राएली यर्दन पार कर चुके हैं। उन्होंने यरीहो और ए को तबाह कर दिया है। उनका अगला निशाना हम होंगे। लोग कहते हैं ये जीत उनके परमेश्वर यहोवा ने दिलाई है। उसी ने बाढ़ से उफनती यर्दन के 2 भाग कर दिए, यरीहो की ईंट से ईंट बजा दी। मुझे तो ये सब झूठ लगता है। यरीहो और ए शहर खाक में मिल चुके हैं। क्या ये भी झूठ है सेनापति जाहम? हुजूर, आपको एक और बात बतानी थी। कौन सी बात अरनान? गिबोनी गद्दार निकले। उन्होंने इसराइलियों से शांति का करार कर लिया क्या? है। तुम्हें कैसे पता? हमें अभी अभी इसकी खबर मिली है और खबर एकदम पक्की है। ये नहीं हो सकता। गिबोन तो योद्धाओं का शहर है, ए से भी ज्यादा ताकतवर। इतने बड़े शहर के लोग कायर कैसे हो सकते हैं? उन्हें लगता है हमारे सभी शहरों पर यहोवा इसराइलियों को जीत दिलाएगा। बकवास। हमारा बाल देवता उनके यहोवा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हमने आज तक बाल को जो कुर्बानियां चढ़ाई, क्या उनके बदले उसने हमें आशीषें नहीं दी? वो हमें जरूर बचाएगा। जारी जी, तो फिर बाल ने यरीहो और ए को क्यों नहीं बचाया? क्या उन्होंने पवित्र विलास उत्सव नहीं मनाए थे? अपने बच्चों की कुर्बानियां नहीं दी थी? ये इसराइली हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा पूरा वजूद मिटा देना चाहते हैं। हुजूर, वो सब बात की बात है। हमें अभी की सोचनी होगी। हम गिबोनियों को यूं ही नहीं छोड़ सकते। उनको सजा नहीं दी तो दूसरे शहर भी इजरायलियों से जा मिलेंगे। तो बताओ जाहम, हमें क्या करना चाहिए? मेरी मानिए तो हमें कनान के बाकी राजाओं को साथ लेकर फौरन गिबोनियों पर हमला बोल देना चाहिए। बाल देवता तुम्हारे साथ है। हुजूर, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? इजाजत है अरनान। हो सकता है गिबोनियों ने जो फैसला लिया वो सही हो। तुम कहना क्या चाहते हो? हुजूर, हमारा मुकाबला महज इंसानों से नहीं, एक शक्तिशाली ईश्वर से है। वही अपने लोगों के लिए लड़ रहा है और ये बात गिबोनी अच्छी तरह जानते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हम इसराइलियों के आगे हथियार डाल दें? शायद इसी में अक्लमंदी है। अक्लमंदी? क्या बुज़दिलों जैसी बात करते हो? क्या तुमने नहीं सुना कैसे यहोवा ने इसराइल को मिस्र से छुड़ाया? लाल सागर में फिरौन की सेना को डुबो दिया। वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, मगर एक ही दिन में सब के सब खत्म हो गए। लगता है बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है। ये सब अफवाह है। हुजूर, ये अफवाह नहीं है। ये बातें मैंने मिस्र के उन आदमियों से सुनी हैं जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से होते देखा था। ये 40 साल पुरानी कहानियां सुना रहा है। हुजूर, हमें आज की सोचनी होगी। हम दुश्मनों को पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। और फिर वो है ही क्या, मुट्ठी भर लोग जिन्हें ढंग से तलवार पकड़नी भी नहीं आती। मैं तो कहता हूं हमें फौरन हमला बोल देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो जाहम। जाओ, फौरन एमोरियों के बाकी राजाओं को संदेश भेजो कि वे अपनी अपनी सेना को लेकर आएं। पहले हम गिबोनियों को सबक सिखाएंगे, उसके बाद बाल के नाम से इज़राइल का वजूद मिटा देंगे। फिर कभी इस देश में यहोवा का नाम भूल से भी नहीं लिया जाएगा।
एमोरियों के 5 राजा इकट्ठा हुए और उन्होंने गिबोनियों से युद्ध करने के लिए मोर्चा बांधा। तब गिबोनियों ने मुझसे मदद मांगी, मेहरबानी करके जल्दी आ और हमें बचा ले। हम उनकी मदद के लिए निकल पड़े और यहोवा ने मुझसे कहा, उन लोगों से मत डर, मैंने उन्हें तेरे हवाले कर दिया है, उनमें से एक भी तेरे सामने न टिक सकेगा। एक बार फिर यहोवा की बात सच साबित हुई। एमोरियों की सेना मैदान छोड़ के भागने लगी। तभी यहोवा उन पे बड़े बड़े ओले बरसाने लगा। इतने ओले बरसे कि जितने लोग हमारी तलवार से नहीं मारे गए, उससे कहीं ज्यादा ओलों से मारे गए। मगर तभी सूरज ढलने लगा। ये देख मैंने यहोवा से विनती की, हे सूरज गिबोन पर थम जा, और हे चांद तो अयालोन की घाटी पर। उस दिन सूरज और चांद तब तक थमे रहे जब तक इस्राएलियों ने यहोवा के एक एक दुश्मन का खात्मा न कर दिया। मैंने एक लंबी जिंदगी जी। मेरी जिंदगी का सफर बड़ा ही रोमांचक रहा। मैंने बहुत से चमत्कार देखे, कैसे यहोवा मिस्र पर 10 विपत्तियां लाया, हमें लाल समुंदर पार कराया, जबकि मिस्र की पूरी सेना को बीच समुंदर में डुबो दिया। कैसे उसने वीरान में हमारे खाने पीने का इंतजाम किया, हमें दुश्मनों से बचाया और वादा किए गए देश में हमें सही सलामत ले आया। मैंने जिंदगी में बहुत से सबक सीखे। मैंने यहोवा से मिले अनुशासन को मानना सीखा, उसकी बातों पर भरोसा करना और उसकी आज्ञा मानना सीखा। राहाब के किस्से से मैंने सीखा कि जब हम यहोवा पर विश्वास दिखाते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो कैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आकान के किस्से से मैंने सीखा, अगर हमारे दिल में लालच पनपने लगे, उसे फौरन उखाड़ फेंकना चाहिए और यहोवा की छोटी से छोटी आज्ञा माननी चाहिए। और पता है दोस्तों, सबसे जरूरी सबक मैंने क्या सीखा? यहोवा की एक एक बात पूरी होती है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, यहोवा ने जितने भी वादे किए थे वो लफ्ज व लफ्ज पूरे हुए, एक भी झूठा साबित नहीं हुआ और न कभी होगा। उसका हर वादा पूरा होगा।